भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। क्रांतिकारी आज़ाद का जन्म 23 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के भदरका गांव में 1906 में हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भाभरा में ही बीता था। अंग्रेज शासित भारत में पले बड़े आज़ाद की रगों में शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। आज़ाद की एक खासियत थी, न तो वे दूसरों पर जुल्म कर सकते थे और न सहन कर सकते थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके मन में एक आग झड़क रही थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार हुए। जब 15 साल के आज़ाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र था और मेरा पता जेल है। इससे जज भड़क गया और आज़ाद को 15 बेतों की सज़ा सुनाई गई, यानी 15 कोड़े। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ा। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने लगे। तभी वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आज़ाद ने क्रांतिकारी बनने के बाद सबसे पहले 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन इसके बाद 1927 में बिस्मिल के साथ मिलकर उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स, जो कि एक अंग्रेज अफसर था, उसे मार कर लिया। फिर दिल्ली असेंबली में बम धमाका भी आज़ाद ने किया। आज़ाद का कांग्रेस से जब मन भंग हो गया तब आज़ाद ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाया जाए। इस दौरान उन्होंने व उनके साथियों ने एक भी गरीब महिला या गरीब पर हाथ नहीं उठाया। डकैती के वक्त एक महिला ने जब आज़ाद की पिस्तौल छीन ली थी तब आज़ाद ने अपने उसूलों के चलते उस पर हाथ नहीं उठाया और इस घटना के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी जगहों पर ही सिर्फ डकैती करना चालू कर दिया। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को तो पकड़ नहीं सके, लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उसके 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटकाकर मार दिया। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी को छुड़ाने की योजना भी बनाई, लेकिन आज़ाद उसमें सफल नहीं हो पाए। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद। यह सजा सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक ही जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। दिल्ली असेंबली बम कांड के आरोपी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर आज़ाद काफ़ी आहत हुए। आज़ाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों की सजा कम कराने की काफ़ी कोशिश की। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बलवाने के लिए जोर डाले। नेहरू जी ने जब आज़ाद की बात नहीं मानी तो आज़ाद ने काफ़ी देर तक बहस भी की। इस पर नेहरू जी ने क्रोधित होकर आज़ाद को तत्काल वहां से जाने का हुक्म दिया और आज़ाद बुनबुनाते हुए बाहर आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड बाग चले गए। 27 फरवरी 1931 के वो दिन जब वो अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे तब अपने साथी सुखदेव के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेजों ने डाका डाला और चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव को तो भगा दिया पर खुद अंग्रेजों का सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली
और अंग्रेजों के हाथ मरने की बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद की लाश के पास जाने से भी डरते थे। अपनी भारत माँ को अंग्रेजों के जुल्म से आज़ादी कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लुटाने वालों में से थे एक चंद्रशेखर आज़ाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए थे, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद बनकर। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।